नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली शेयर्स की समीक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम आपसे लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह शेयर अभी बढ़ जाए। अगर ऐसा होता तो अपने तक तो एक भी शेयर ना पहुंचता। प्रेडिक्शंस हैं, शेयर की बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट है, बिजनेस मॉडल है, सभी कुछ देखकर शेयर हमारी टीम आपके लिए लाती है। तो दोस्तों, अब हम कुछ बिगनर्स के लिए 1 मिनट का वीडियो बनाएंगे। जो नहीं देखना चाहते वो कृपया स्किप कर लें। एक आदमी ने एक पेंटिंग बनाई और उसको लगा कि लोगों की राय ली जाए। पेंटिंग को मार्केट में लगा दिया गया और नीचे नोट्स लिख दिया, यदि किसी व्यक्ति को इसमें कोई कमी नज़र आए तो उस स्थान पर निशान लगा दे। लोगों ने शाम तक हजारों गलतियां निकाल दी। वह पेंटर बहुत दुखी था। उसका दोस्त आया और पूछा, पेंटर साहब आप दुखी क्यों हैं? पेंटर ने बताया कि उसकी पेंटिंग को कोई पसंद नहीं करता और दोस्त ने सुझाव दिया कि एक और पेंटिंग इसी तरह की बनाई जाए। अब लिखो, कोई समस्या नज़र आए तो कृपया ठीक कर दें। अब पेंटिंग में कोई निशान नहीं था। तो दोस्तों, यह देखकर एक बात समझ आई कि किसी की कमी निकालना आसान है और कमी को दूर करना मुश्किल है। अगर आपके अंदर या दूसरों के अंदर कोई कमी नज़र आए तो आप उस कमी को दूर कर लीजिए। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो 1% की कैटेगरी में आएगी, जो केवल सक्सेसफुल लोग और हाई अचीवर ही करते हैं। तो आज हम बहुत ही शानदार कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल समझेंगे और बाद में प्राइस वैल्यूएशन पर भी प्रेडिक्शन और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। सोलर इंडस्ट्रीज बुल्क एक्सप्लोजिव्स, पैकेज्ड एक्सप्लोजिव्स एंड इनिशिएटिव सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली दुनिया की लीडिंग कंपनियों में से एक है। कंपनी ने डिफेंस सेगमेंट में भी 2010 में एंटर किया और मिसाइल और रॉकेट्स के लिए प्रोपेलेंट्स, वारहेड्स और वारहेड एक्सप्लोजिव का निर्माण करती है। कंपनी इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव से 76% का रेवेन्यू निकालती है और इसका 24% मार्केट में हिस्सा है। तो डिफेंस से 9% का रेवेन्यू आता है, इनिशिएटिंग सिस्टम से 15% का। यह प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, कास्ट बूस्टर इत्यादि शामिल है। कंपनी का 40% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप कर रही है। तो कंपनी का नागपुर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैकेजिंग एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कैपेसिटी 4,50,000 मीट्रिक टन एक्सप्लोजिव की है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और यूनिक है। कंपनी के पास 3390 करोड़ के ऑर्डर बुक है। कंपनी के बिजनेस मॉडल को हमारी टीम 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 34,064 करोड़ है, अच्छी खासी है। तो पी 45.1 है। बुक वैल्यू 288 रुपये प्रति शेयर है। ROE 33.4 है, रिटर्न ऑन इक्विटी। फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रॉस देख लेते हैं क्या है। कंपनी अच्छे तिमाही रिजल्ट देगी ऐसा अनुमान है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 28.1% का CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 3 साल का ROE 26.8% है, जो बहुत ही अच्छा है। कांस्टेंट इसके नील ट्रीट किए जाएं। इतनी अच्छी कंपनी के कांस्टेंट तो नहीं हो सकते। तो पिछली मार्च तिमाही के रिजल्ट्स हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। सेल मार्च 22 की, दिसंबर 22 की और मार्च 23 की देखते हैं। सेल है जो 1317 करोड़ है मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 1812 करोड़ है, मार्च 23 के अंदर 1929 करोड़ है। OPM 20% था मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 19% था, मार्च 23 के अंदर 19% है। नेट प्रॉफिट 175 करोड़ है मार्च 22 के अंदर, दिसंबर 22 के अंदर 219 करोड़ है, मार्च 23 के अंदर 221 करोड़ है। शानदार तिमाही रिजल्ट है। सेल और NP बड़े, नेट प्रॉफिट बड़े हैं, OPM मेंटेन्ड है। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर करेंगे। सेल मार्च 22 की 3948 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 6923 करोड़ हो गई। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है सेल में।
OPM 19% दोनों में मेंटेन है। नेट प्रॉफिट 455 करोड़ से बढ़कर 811 करोड़ हो गया। तो शानदार मार्च 23 के रिजल्ट आए हैं। सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नेट प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और OPM मेंटेन है। पैरामीटर चेक कर लेते हैं। 10 वर्ष में CAGR सेल है जो वो 21% बढ़ी है। 10 वर्ष में कंपाउंड AGR प्रॉफिट 20% बढ़ा है। 10 वर्ष में कंपाउंड AGR प्राइस 36% बढ़ी है। 10 वर्ष में ROE 24% है। इससे ज़्यादा अच्छे पैरामीटर्स क्या होंगे। बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट रिजर्व हैं जो 2592 करोड़ के हैं। बोरोइंग 1195 करोड़ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 282 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी 99 करोड़ की है जो वो अब मैनीफोल्ड बढ़ गई होगी क्योंकि कहीं पे भी हमें रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट नज़र नहीं आया। कैश फ्लो प्लस 160 करोड़ है। कैश की कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को। कुछ आंकड़े कंपनी की एफिशिएंसी के भी कंपेयर करते हैं। कर्जदार के दिन है जो 50 से कम होकर 44 हो गए। जो पहले 50 दिन में पैसा वापस आता था अब 44 दिन में आता है। इन्वेंट्री 113 दिन से कम होकर 92 दिन हो गई है। जो पहले 113 दिन तक स्टॉक रहता था वो अब कम होकर 92 दिन का हो गया। ये एफिशिएंसी कंपनी की दिखाती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर के पास 73.15% है। FII के पास 5.79% और DII के पास 15.1% है। पब्लिक के पास 6.4% है केवल। तो दोस्तों आप देखिए कि 20.80% है जो वो तो केवल इंस्टीट्यूशंस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के पास ही है जिनके पास अपने CA होते हैं, अपनी बैलेंस शीट एनालिसिस करने वाले होते हैं। यह कंपनी की बैलेंस शीट को बहुत स्ट्रेंथ प्रदान करती है यह बात। तो दोस्तों कंपनी के बहुत ही मजबूत फंडामेंटल है, कहीं कोई थोड़ी सी भी कमी नज़र नहीं आई। हमारी टीम कंपनी के फंडामेंटल्स को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम प्राइस वैल्यूएशन भी आपके साथ प्राइस वैल्यूएशन पर आपके साथ बातचीत करते हैं। क्या सोलर इंडस्ट्री उचित दाम पर मिल रही है? क्या यह खरीदने का सही समय है? इसके टारगेट्स पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है? यह सब हम देखते हैं। शेयर 3760 के आसपास मिल रहा है। 52 वीक हाई एंड लो 4538 रुपये और 2675 रुपये है। स्टॉक भी 45 की मल्टीपल पर है। इसके पीयर्स जैसे पीडीलाइट 105 की पी पर, लिंडे इंडिया लगभग 75 की मल्टीपल पर मिल रहा है। इस तरह देखा जाए तो यह शेयर बहुत ही उचित दाम पर है। मार्केट में अपनी हाई से नीचे मिल रहा है। सेक्टर पी 70 की मल्टीपल के आसपास है। तो दोस्तों इससे हमारे ख्याल से तो यह बहुत ही उचित दाम पर मिल रहा है। 11 रिपोर्ट्स जो 4 एक्सपर्ट्स ने दी है उसमें उन्होंने 4206 रुपये का एवरेज प्राइस बताया है। 4206 रुपये तो वो प्राइस बता रहे हैं जो निकल कर आता है। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट रिकमेंडेशन सोलर इंडस्ट्रीज हैज ए बाई रेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बाई रेटिंग रिकमेंड कर रहे हैं सारे एनालिस्ट। और सोलर इंडस्ट्रीज का 1 साल का अनुमान 4843 रुपये और 5 वर्ष का अनुमान 9439 रुपये वैलेट इन्वेस्टर ने लगाया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच।